गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इससे पहले जो हम लोग HCF के बारे में पढ़ चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे L का मतलब होता है लीस्ट। L मीन्स लीस्ट। लीस्ट का मतलब यहाँ पे है स्मॉलेस्ट। कॉमन आपको पता है, कॉमन जो वो दो नंबरों के बीच में होगा। मल्टीपल के बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो वो कैसे निकालते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो वो हमने कैसे निकाला। देखिए दो नंबर है मेरे पास 6 और 8। तो 6 के पहले मैं फैक्टर लिखूंगा, फिर मैं 8 के लिखूंगा, फिर जो वो कॉमन देखूंगा। या 6 के फैक्टर लिख दिए मैंने 1 2 3 हो गया, 6 हो जाएगा। ये जो वो 6 के फैक्टर लिखे, फैक्टर वो होते हैं जो जैसे 6 के फैक्टर लिख रहा हूँ तो ऐसे नंबर जो 6 को जो वो पूरे पूरे डिवाइड कर जाए। ठीक है, उनका जो मल्टीपल है वो 6 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर होते हैं फैक्टर। अब 8 के फैक्टर लिख रहा हूँ मैं 1। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, ऐसे आप इसको बोलते हैं। तो 1 2 3 नहीं होगा क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता है। 4 होगा, 4 के बाद 8 होगा। ठीक है, तो ये हमने 6 और 8 के जो वो फैक्टर लिखे। अब जो वो कॉमन फैक्टर लिखने हैं, सॉरी कॉमन फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, CF मीन्स कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखिए 1 कॉमन है दोनों में, तो 1 मैंने नीचे लिख लिया। 2 भी कॉमन है दोनों में, तो 2 भी लिख लिया। अब और कोई कॉमन नहीं है। अब देखिए कॉमन फैक्टर तो लिख लिया, लेकिन हमारा जो हमने निकालना क्या था, वो निकालना था हमने HCF। तो HCF मतलब हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कौन सा है कॉमन फैक्टर में? 2 है। तो HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो था एक मेथड जो कि था लिस्टिंग बाय लिस्टिंग कॉमन फैक्टर। एक था प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, एक था प्राइम फैक्टराइजेशन करके कि जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे उसके, फिर जो वो देखेंगे कॉमन क्या है, फिर जो भी कॉमन आएगा उसको जो वो उनका प्रोडक्ट करेंगे, वो जो वो HCF होगा। और एक मेथड हमने और पढ़ा था जिसमें हमने डिवीजन वाला मेथड किया। तो डिवीजन में हम लोग जैसे 6 और 8 का ही निकालते हैं। जैसे 6 जो वो छोटा है 8 से, तो आप क्या करिए 6 को डिवाइजर मान लीजिए, 8 से जो वो डिवाइड करिए इसको। तो 6 2 जो होता है, सॉरी 6 1 जा 6 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर इस 2 को जो वो डिवाइजर मान के चलिए, और ये जो 6 था यहाँ पे, इसको जो वो यहाँ पे डिवाइडेंट मान के चलिए। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 होगा, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए वो जो डिवाइजर होगा, जब देखिए जिस स्टेप में जो वो 0 आ रहा है रिमाइंडर, वहाँ पे जिस नंबर से आपने जो वो डिवाइड की है, मतलब कि जो डिवाइजर है, वो जो वो आपका HCF होगा। तो तीनों मेथड जो वो हमने कल भी डिस्कस कर लिए थे लाइव क्लास में। तो आई होप जो वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी जो वो उनमें कुछ डाउट्स हैं तो आप जो वो कल वाली लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LEAST, लीस्ट COMMON, कॉमन, एंड MULTIPLE। अब देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, बिल्कुल सेम। आपने क्या करना है, पहले तो एक लिस्ट बनानी है मल्टीपल्स की। ठीक है, लिस्ट बनानी है मल्टीपल की। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 और 3 ले लेते हैं। 2 और 3 में आपको पूछा है कि आप जो वो यहाँ 2 और 3 का जो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए दो नंबर हो सकते हैं, एक नंबर से नहीं पूछा जाएगा। कम से कम दो तो होने चाहिए। ठीक है, तो दो नंबर होंगे आपके पास कम से कम। तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, दो से ज्यादा होने चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल जो वो हमने कैसे निकालना है, सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 2 लिखने हैं, फिर जो वो मल्टीपल ऑफ 3 लिखने हैं। ठीक है, अब कितने लिखने हैं वो मैं यहाँ पे बता दूं। जैसे 2 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, आपको मल्टीपल के बारे में पता है। मल्टीपल का मतलब है कि सीधा ही 1 से स्टार्ट करिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से करिए, 3 से करिए, ऐसे 2 1 जा 2। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल जिस भी नंबर का आप निकालें, वो ही जो वो खुद ही जो वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा। ठीक है, 2 1 जा 2। देखिए जीरो यहाँ पे नहीं आता है। जीरो की हमने पहले बात कर चुके हैं जब हम मल्टीपल के बारे में पढ़े थे। तो जीरो जो वो वैसे तो मल्टीपल है सबका, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। जीरो इज द मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर। लेकिन यहाँ पे जब हम मल्टीपल लिखते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ऐसे आ जाएंगे सारे इवन नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। 6 आ जाएगा, फिर जो वो 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो वो 10 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 10 तक लिखता हूँ फिलहाल। मैं यहाँ पे डैश डैश लगा देता हूँ, क्योंकि 2 के मल्टीपल बहुत सारे हैं, वो चलते रहेंगे इनफाइनाइट। ठीक है, वो चलते रहेंगे, अनगिनत है। तो 3 से, तो 3 का टेबल चलेगा यहाँ पे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 15, ऐसे चलेगा आगे तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने फिर से डैश डैश लगा दिया कि ये जो वो अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहे हैं आगे तक। ठीक है, अब आपने सिर्फ क्या करना है, इसमें से कॉमन देखिए, क्योंकि हमें लिस्ट पूछा है तो कम से कम हमें पहले ही 2 3 में नंबर में मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तब आगे चलिए, अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले मैक्सिमम जो वो आप 5 से ज़्यादा
देखिए मिनिमम 5 तो होने ही चाहिए पहले, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है कॉमन तब तो आप आगे लिखेंगे, लेकिन मिनिमम पहले 5 तो जरूर लिखें। अब देखिए कॉमन कौन सा है। अब कॉमन मल्टीपल 2 एंड 3 के देखिए, सबसे पहले यहाँ से देखता हूँ 2 नीचे नहीं है, 4 नीचे नहीं है, 6 नीचे है। 6 नीचे है इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे जो वो 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 6 जो वो मेरे पास एक कॉमन मल्टीपल निकल गया है, ठीक है। 6 के बाद अगर और निकालना है तो और जो वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 के बाद 12 आएगा वैसे, ठीक है ऊपर, तो 12 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 6 के बाद जो वो 12 आ जाएगा, ठीक है। 6 के बाद जो वो 12 आ जाएगा, लेकिन हमें जो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ही पूछा है। देखिए आपको आगे क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड द थ्री, मतलब कि थ्री कॉमन मल्टीपल निकालिए, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए, तो वहां पे आपको 3 4 निकालना पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिस्ट पूछा है तो 2 तो हमने निकाली है। आप मुझे बताइए कि आगे वाला जो वो नंबर कौन सा होगा। जैसे 12 के बाद जो वो आएगा 14, फिर आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 18, तो क्या 18 जो वो 3 में आएगा? यस, 18 3 में आएगा, तो 12 के बाद जो वो 18 हमारा कॉमन मल्टीपल होगा। अब देखिए कॉमन मल्टीपल निकाल लिया मैंने 3, वैसे 3 निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने 3 निकाल लिए, ठीक है, 3 मैंने निकाल लिए। अब देखिए लिस्ट निकालना है, लिस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? 6 है, तो मैं लिख लूंगा कि LCM इक्वल टू, LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू 6। देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए जो पीछे वाले क्वेश्चन किए हमने HCF वाले, उसमें फैक्टर निकालते थे हम लोग जल्दी से। यहाँ पे LCM निकालना है, यहाँ तो मल्टीप्लाई ही करना है, 1 से 2 से ऐसे मल्टीपल लिखने हैं, फिर कॉमन देखिए, फिर लिस्ट कॉमन देखिए, ठीक है। तो ऐसे जो वो हमने सभी क्वेश्चन करने हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ प्रॉपर्टीज की, जो कि आपके लिए बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रॉपर्टीज ऑफ LCM, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ LCM, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जब कोई दो को प्राइम नंबर होंगे, अब को प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। को प्राइम क्या होते हैं? जिनके बीच में कॉमन फैक्टर जो वो क्या हो, 1 हो, ठीक है। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 ही हो। कॉमन फैक्टर मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो वो 1 ही हो। देखिए जब मैं बात कर रहा हूँ कि उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 ही हो, तो 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट बोलो या लिस्ट बोलो, ठीक है, बात तो एक ही है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब वो 1 ही है उसमें, तो 1 ही हो तो उनको बोलते हैं को प्राइम। जैसे एग्जांपल के लिए 4 और 5, देखिए 4 और 5, 4 के जब फैक्टर लिखूंगा 5 के लिखूंगा तो कॉमन जो वो 1 नहीं आएगा, तो इसका मतलब है 4 एंड 5 जो वो हमारे कौन से नंबर हुए? को प्राइम नंबर है। कई सारे नंबर हो सकते हैं, 3 एंड 5 भी हो सकता है, ठीक है। 4 और 6 नहीं होगा क्योंकि 7 हो सकता है, ठीक है। एक आप और नंबर लीजिए, एक जो वो आप इवन नंबर लीजिए, ठीक है। आपके पास जो वो कॉमन 1 नहीं निकलेगा, 1 तो सबके पास होता है, तो कॉमन और कुछ नहीं आना चाहिए। तो ऐसे होते हैं को प्राइम नंबर। तो याद रखिए जब भी कोई दो को प्राइम नंबर का LCM पूछे आपसे, ठीक है, ये जो वो जल्दी से करने का तरीका है। जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाएंगे आगे, तो आपको जो वो ऐसे निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे मल्टीपल निकालिए, LCM निकालिए, तो 2 के मल्टीपल लिखेंगे, 3 के मल्टीपल लिखेंगे, फिर कॉमन देखेंगे, फिर जो वो लिस्ट देखेंगे, तो ऐसे नहीं निकालना है। वहाँ पे आपको सीधा पता होना चाहिए वहाँ पे कि जैसे 4 और 5 का कितना होना, कितना क्या LCM होता है, तो 20 होता है। अब ये 20 कैसे आया? तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर द LCM ऑफ टू को प्राइम नंबर निकालना हो, ठीक है, तो वो जो वो क्या होता है, द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 4 5 जा कितना होता है 20। अगर मैं बोलूँ कि 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 5 7 जा 35 होगा, लेकिन होने चाहिए वो को प्राइम। देखिए इस बात का आप ध्यान रखिए। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि 15 और 17 का कितना होगा, आपको पता है कि दोनों को प्राइम है, ठीक है, दोनों के बीच कॉमन तो कुछ भी नहीं है, 1 है सिर्फ। तो 15 को 17 से मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट निकालिए, वो ही जो वो इनका एलसीएम होगा। आई होप आप समझ गए हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे पूछे कि 1 और 21 में जो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है इसका, तो 1 ही होगा, बाकी तो और कुछ नहीं है कॉमन, ठीक है। वो सॉरी 1 नहीं होगा, इनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों जो वो हमारे पास एक को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ 1 ही है, इसके पास भी 1 है, ठीक है, बाकी और कॉमन कुछ नहीं है। तो 21 जो वो यहाँ पे देयर प्रोडक्ट 21 1 जा 21, तो 21 ही इसका जो है एलसीएम होगा। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर जो वो दोनों ही को प्राइम है तो उनका प्रोडक्ट जो वो एलसीएम होगा। अब देखिए आपको जब आगे जो वो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो जो वो को प्राइम होंगे, तो वहां पे आप डायरेक्ट उनका प्रोडक्ट करिए, उनको मल्टीप्लाई करिए आपस में और बताइए कि एलसीएम जो वो ऐसे होगा। जैसे हम पूछो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 होगा, ठीक है,
क्योंकि 3 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर है। सेकंड प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट है, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर देन देयर एलसीएम इज द ग्रेटर नंबर इटसेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर मैं बोलूँ 3 और 15 का जो वो आपने एलसीएम निकालना है, सॉरी 3 एंड 15 का, का आपने जो वो एलसीएम निकालना है। अब देखिए इन दोनों नंबरों को ध्यान से देखिए, आप क्या करोगे, 3 के मल्टीपल निकालेंगे, 15 के निकालेंगे, फिर देखेंगे कॉमन क्या है। लेकिन इस केस में आपने क्या करना है, जैसे 3 एंड 15 है एग्जाम्पल, जैसे मैं और लेता हूँ 6 और 12 ले लेते हैं, जैसे 5 और 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो इनमें इन नंबरों को ध्यान से देखिए, 3 एंड 15, मतलब कि 3 के टेबल में 15 आता है, 6 के टेबल में 12 आता है, 5 के टेबल में 30 आता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 15 का फैक्टर 3 है, 12 का फैक्टर 6 है, 30 का फैक्टर 5 है। अगर कोई ऐसा नंबर मिले, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, अगर एक नंबर जो वो दूसरे का फैक्टर है और उन दोनों नंबरों का एलसीएम आपने निकालना है, तो जो बड़ा नंबर है वो आपका एलसीएम होगा। तो 15 जो वो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा बड़ा नंबर, 12 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, 30 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। दो प्रॉपर्टीज आपने इसमें याद रखनी है, सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी है, बाकी आप जो क्वेश्चन आंसर अब करना स्टार्ट करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.9। यहाँ पे लिखा है राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैंने बोला था कि यहाँ पे मिनिमम तो 5 तो होने ही चाहिए, लेकिन इसने अब मेंशन किया हुआ है पहले से ही कि फर्स्ट 10 तो आपने लिखना ही है, ठीक है। एंड फाइंड द कॉमन मल्टीपल एंड लीस्ट, पहले कॉमन मल्टीपल निकालिए एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कैल्शियम निकालने के लिए बोल रहा है। तो 2 एंड 4 है पहले तो, ठीक है, 2 एंड 4 है, तो 2 के मल्टीपल लिखने हैं आपने, आपको पता है 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ऐसे आपने जो वो 10 तक लिखने हैं, मतलब कि लास्ट जो वो 20 होगा। फिर 4 है, 4 के मल्टीपल लिखने हैं, तो 4 होगा, फिर जो वो 8 होगा, लास्ट जो वो 40 होगा। फिर इनके बीच में कॉमन देखिए, फिर कॉमन यहाँ पे कॉमन लिखिए, फिर जो वो लिस्ट कॉमन देखिए, ठीक है, 10 तक जो वो कॉमन देखिए। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे 3 नंबरों वाला, फाइंड एलसीएम ऑफ 2 4 6, तो आपने बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पे किया है वैसे ही करें, ठीक है जी, बिल्कुल जैसे यहाँ पे किया हुआ है वैसे इन सभी क्वेश्चन को करें, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। देखिए जैसे यहाँ पे 2 4 6 है, तो 2 के मल्टीपल निकाले पहले, ठीक है, कितने 10 तक निकाले, मल्टीपल ऑफ 4 निकाल लिए 10 तक, यहाँ पे जो वो 10 तक नहीं निकाले हैं, 9 तक की निकाले हैं, आगे जो वो 40 होने वाला है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 के भी यहाँ पे 10 तो नहीं निकाले हैं, लेकिन 54 तक निकाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, इतने निकाल लिए हैं। अब देखिए, अब कॉमन मल्टीपल देखिए, कॉमन जो वो यहाँ पे देखिए 12 है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, सभी में होना चाहिए लेकिन, ठीक है। बाकी आगे जो वो 24 यहाँ पर है, आगे जो वो यहाँ पे देखिए जो 2 के मल्टीपल है, यहाँ पे 24 आने वाला है, तो यहाँ पे 24 लिख दिए, तो दो हमने निकाल लिए, ठीक है, दो हमने निकाल लिए। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम जो वो 12 लिखा है, क्योंकि 12 और 24 में जो वो लिस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 12 है। तो कुछ इस तरह से आपने सब, ये तो 3 नंबरों वाला क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में जो वो सभी दो दो ही नंबर है आपके पास, जैसे 4 एंड 16। यस, यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे एक नंबर हमारे पास 4 है, एक 6 है, तो 16 का फैक्टर है 4। अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर होता है तो कौन नंबर जो एलसीएम होता है, तो 16। तो आप जब वहां पे सिंपल लिख लें कि यहाँ पर क्या है, ये जो 4 है, इज 4 इज द फैक्टर ऑफ 16, आप ऐसे लिखे 4 इज द फैक्टर ऑफ 16, सो द एलसीएम इज द ग्रेटर नंबर इटसेल्फ, या मतलब सीधा लिखें डायरेक्ट कि एलसीएम इज इक्वल टू 16, ठीक है, सिंपल है। अब और क्वेश्चन तो नहीं है ऐसा, और फर्स्ट ये क्वेश्चन ऐसा है, देखिए फर्स्ट का देखिए यहाँ पे 4 और 2 में देखिए, तो 4 और 2 में कॉमन, सॉरी 4 का फैक्टर जो वो 2 है यहाँ पे, अगर 4 का फैक्टर 2 है तो एक नंबर दूसरे का फैक्टर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो ग्रेटर नंबर 4 है, तो 4 जो एलसीएम होगा, तो फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है। यस, एक और क्वेश्चन है जैसे सी, तो 3 एंड 6, आप क्या करिए, आपको यहाँ पे फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज पता है। तो आप जो वो सीधा लिखिए यहाँ पे कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 6, सो एलसीएम इज इक्वल टू 6, सिंपल है, दो ही लाइनें आपने यहाँ पे लिखनी है। तो और कोई क्वेश्चन, यस नो, और कोई क्वेश्चन यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एक हमारे पास सी है, एक हमारे पास ए वाला पार्ट है, एक ई वाला पार्ट है, बाकी और कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है हमारे पास जो कि प्रॉपर्टीज से सॉल्व हो जाए। हाँ, और भी प्रॉपर्टीज लगेगी वैसे, जैसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो जैसे को प्राइम, तो को प्राइम चेक करिए, जैसे 3 और 4 जो वो को प्राइम है, 5 और 7 को प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ पे को प्राइम निकल रहे हैं, जैसे हमारे पास तो वो यहाँ पे 8 और 9 को प्राइम है, 4 और 7 को प्राइम है, 2 एंड 5 को प्राइम है। तो देखिए जब को प्राइम की बात है, जैसे 3 और
4 को प्राइम है, तो आप क्या करिए यहाँ पे, आप सिंपल लिखिए कि 3 and 4 आर को प्राइम। ठीक है, 3 and 4 आर को प्राइम, सो एलसीएम ऑफ 3 and 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही प्रॉपर्टीज से ही सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो आप चाहो तो लिस्ट बना करके इनको लिख सकते हो, लेकिन हाँ क्वेश्चन में लेकिन यहाँ पे आपको बोला है कि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आप जो वो क्या करिए 10 मल्टीपल तो पहले लिखिए फिर स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो वो आपने जो वो कैसे करना है, आपने जो वो लिस्ट बना करके ही करना है, जैसे यहाँ पे ए किया हुआ है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो आपने करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज करिए आप, सेकंड क्वेश्चन आज हम कल करेंगे, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में वर्कशीट या मेंटल मैथ्स में जो वो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उनको हम कल परसों तक करेंगे, और हमारा चैप्टर जो वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 6th चैप्टर फ्रैक्शन के बारे में। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।